कुशीनगर में विशुनपुरा क्षेत्र के पीड़ित ने डीएम को सौंपा शिकायती पत्र। खेत के नाम पर 10 लाख हड़पने, पुराने चेक में छेड़छाड़ कर 7.5 लाख दर्शाने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है। थाना विशुनपुरा क्षेत्र के ग्राम सभा बास गाँव टोला बैरिया के रहने वाले एक पीड़ित ने जिला अधिकारी को पत्र देकर गाँव के ही एक व्यक्ति पर 10 लाख रुपए हड़पने और दस्तावेजों में गंभीर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि साल 2017 के पुराने 75,000 रुपए के चेक में ओवर राइटिंग कर उसे 7,50,000 रुपए बना दिया गया और अब पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित रुस्तम ने बताया कि गांव के ही रहने वाले चंद्रिका ने उन्हें खेत दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए ले लिए थे। लंबा समय बीत जाने के बाद भी न तो आरोपी ने जमीन दिलाई और न ही उनके पैसे वापस किए। जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी साफ मुकर गया और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा, जिससे पूरा परिवार दहशत में जीने को मजबूर है। पीड़ित ने यह भी खुलासा किया है कि उसने पूर्व के लेन देन को लेकर सिर्फ 75,000 रुपए का चेक दिया था, लेकिन आरोपी ने उसमें कथित तौर पर छेड़छाड़ और ओवर राइटिंग करके उसे 7.5 लाख रुपए का बना लिया है। पीड़ित ने इस मामले में चेक के हस्तलेख और दस्तावेजों की फॉरेंसिक जाँच कराने की मांग की है। साथ ही न्याय न मिलने की स्थिति में परिवार के साथ डीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है। इस दौरान पीड़ित के भाई शाहिद भी उनके साथ मौजूद रहे। बहरहाल इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। मैं डीएम साहब को ज्ञापन नहीं दिया हूँ कि मुझे एक चंद्रिका कुशवाहा ग्राम सभा बास गाँव जमुआन का रहने वाला है। वो मेरे दुकान पे आया, बोला कि रुस्तम भाई आपके लायक एक ज़मीन है, आप ज़मीन ले लीजिए सेबरा हड़पे पट्टी में। तो मुझे घर बनाने का सख्त ज़रूरत था, तो हमने पेपर देखा, सब कुछ देखा, ठीक ठाक था। तो वो बोला कि हमको एडवांस दे दीजिए, मैं आपको 28 तारीख को ज़मीन 28 दिसंबर 2026 को मैं लिखवा दूँगा। तो हमने उसको 2 लाख रुपये पंचनामा के तहत उसको 2 लाख रुपये एडवांस दे दिए दुकान पे सभी के सामने कैश। उसके बाद से उसने हमको फ़ोन किया कि लड़की वाले के घर शादी है, ज़मीन वाले का, उसका लड़की का आप पैसा भेजिए। तो मैं 19 दिसंबर को 5 लाख रुपये उसके खाते में डाला। फिर हमको 23 तारीख को बोला कि आप पैसा नहीं और भेजेंगे तो उसके घर शादी है 25 का और ज़मीन दूसरा कोई ले लेगा तो क्या करोगे। तो फिर हमने 23 तारीख को 3 लाख रुपये उसके खाते में डाल दिया। टोटल कितना पैसा दिया? टोटल 10 लाख रुपये हम दिए उनको। उसके बाद से मुझे 2 महीना तक हिला हवाली करता रहा। तो उसके दरवाजे पे भी पंचनामा बना, पंचायत हुआ, तो उसने बोला कि मैं 20 दिन के अंदर ज़मीन दूंगा या तो 30 दिन के बाद ब्याज सहित आपको रुपये वापस कर दूँगा। उसका साक्ष्य मेरे पास है। तो ब्याज सहित पैसा मिला कि ज़मीन मिला? ना मुझे ज़मीन मिला ना पैसा मिला। उसके बाद से उसने कहने लगा कि आपको 22 लाख रुपये देना पड़ेगा। हम बोले कि हमारे पास 22 लाख नहीं है, मेरा पैसा ही वापस कर दो। कितना में तय हुआ था ज़मीन? 15.5 लाख रुपये में। कितना पैसा दे दिए? हम 10 लाख रुपये दे दिए। अब वो क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहा है कि तुमको जो करना है कर लो, मैं पैसा नहीं दूंगा। और वो ज़मीन अपने नाम से लिखवा लिया। अच्छा, ये डीएम साहब के पास कब से आप दौड़ रहे हैं? मैं डीएम साहब के पास अभी तो आज पहली बार ही आया हूँ। बाकी कप्तान साहब के पास, आईजी साहब के पास, डीआईजी साहब के पास, सीओ साहब के पास, थाने पे मैं सब 4 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ। डीएम साहब के पास आए तो डीएम साहब क्या बोले? डीएम साहब यही बोले हैं कि ठीक है मैं जांच करवा रहा हूँ इसको। अगर कार्यवाही नहीं होती है इस पर तो आप आगे क्या करेंगे? अब कार्रवाई नहीं होगी तो मैं यही करूँगा कि मैं अपने परिवार के साथ आत्महत्या करूँगा। अब जाऊँगा कहाँ मैं? इससे आगे जाँच भी कहा सकता हूँ।